हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आइए सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जब टू और मोर लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तब वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम टू लाइन्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे टू लाइन्स ली, M और N। इन दोनों लाइन्स को, M और N लाइन को, ये जो लाइन कट करती है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे इस लाइन ने इसको कट किया, यहाँ हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं। 4 एंगल्स P पॉइंट पे, 4 एंगल्स Q पॉइंट पे। इन एंगल्स को मैंने नेम दिया 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इन एंगल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं इन एंगल्स के बारे में। अब यहाँ 2 टाइप के एंगल्स बने हैं हमारे पास, एक तो इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल। क्या होते हैं ये एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का हम किन्हें बोलते हैं? जो इनके अंदर पार्ट में बने हुए हैं। 3, 4, 5 और 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो लाइंस के बाहर बने हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? 1, 2, 7, 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किन्हें बोलते हैं हम? कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन कौन से बनेंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये वाले एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8, इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर कौन से बनते हैं? एंगल 4 एंड 6, 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये होते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आएंगे 1, 7 एंड 2 एंड 8 एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, 7, 1 एंड 7, ये पेयर बनाएगा 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल on the same side of transversal, same side of transversal, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे। ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3 एंड 6, और इस साइड पे एंगल 4 एंड 5। तो कौन कौन से पेयर बने? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या आप इन्हें को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो। तो अभी हमने पढ़ा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यहां हमने जो 2 लाइंस ली थी, ये 2 लाइनें M और N, ये 2 लाइनें पैरेलल नहीं हैं,
बट अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तब एक इन्हें ट्रांसवर्सल कट करती है, तब इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होंगे, आइए वो हम डिस्कस करते हैं अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। आइए इससे पहले हम बात करते हैं एग्जाम 6.3 के बारे में। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, हमने यहाँ टू पैरेलल लाइन ली। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, इसे हम नेमिंग दे देते हैं पी क्यू आर और एस। देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बनते हैं हमारे पास, ये सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। पी क्यू बी एंड एंगल क्यू आर डी, एंगल पी क्यू बी इक्वल होगा क्यू आर डी के इक्वल, क्यू आर डी के इक्वल। तो सेकेंड एग्जाम है हमारे पास 6.4। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel to each other। यहाँ हमने पढ़ा कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तब जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बट ये इसका कन्वर्स पार्ट है। यहाँ क्या होगा कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। फर्स्ट एक्सियम में लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यहाँ हमने टू पैरेलल लाइंस ली ए बी एंड सी डी, और एक ट्रांसवर्सल कंसीडर की है जो इन दोनों लाइनों को क्यू और आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल। हमें प्रूव करना है इसके जो ऑल्टरनेट एंगल होंगे वो दोनों एंगल सेम होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल इन्हें नेम दे देते हैं 1 और 2। हमें प्रूव करना है कि ये जो दो ऑल्टरनेट एंगल बने वो दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है। अभी हमने एग्जाम में पढ़ा कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो एंगल 2 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, वो यहाँ बनेगा। अगर आप इसे 5 नेम देते हो तो एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय एक्सियम 6.3। अभी हमने पढ़ा 6.3 एक्सियम के अंदर। तो यहाँ से आप एंगल 5 और एंगल 2 को इक्वल दिखा सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन में हम दे सकते हैं ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल। और यहाँ पे ये जो दो एंगल हैं एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों सेम होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। तो इसे आप फर्स्ट और इसे सेकेंड इक्वेशन में दे सकते हो। जब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे, देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल। तो एंगल 5 1 इक्वल भी है और 2 के इक्वल भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला मुझे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 1। यही मुझे प्रूव करना था कि जो ऑल्टरनेट एंगल है वो हमारे इक्वल आ जाते हैं। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 4 और एंगल 3। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल होगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये जो थ्योरम है इससे पहले वाली थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। यहाँ हमने पढ़ा कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, और यहाँ क्या है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। किस तरह से प्रूव करेंगे, यहाँ टू लाइन्स ली हमने,
ए बी और सी डी, ये दो लाइनें, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। इसे अपने पी क्यू आर एस से रिप्रेजेंट किया। गिवन है कि जो दो अल्टरनेट एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों सेम है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए। ए बी एंड सी डी दोनों लाइनें पैरेलल हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, देखो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अगर हम इस एंगल को 5 से रिप्रेजेंट कर लें तो यहाँ एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों इक्वल होंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल रूल। एंगल 1 5 के इक्वल और एंगल 1 2 के इक्वल भी है। इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 2 के इक्वल भी है और एंगल 1 5 के इक्वल भी है। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हुआ, बट एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी हमने पढ़ा था एक्सियम में कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। दिस इंप्लाइज लाइंस ए बी एंड सी डी एंड सी डी आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उन्हें क्यू और आर पे इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये दोनों बनाते हैं। इसको मैंने 1 और 2 नेम दिया। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये 3 और 4 एंगल बनते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 और 2 दे मेक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स टू प्रूफ, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बने एंड एंगल 3 और 4 भी दोनों 180 डिग्री बनाए। तो इसे प्रूफ किस तरह से करेंगे हम। अब यहाँ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और क्यू आर उसके ऊपर रे, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हियर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने पढ़ा कि 3 और 2 ये दोनों कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर हम 3 की जगह एंगल 2 यूज कर लें तो एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यही हमारा रिजल्ट था, यही मुझे प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। ये थ्योरम इस थ्योरम का बिल्कुल कन्वर्स पार्ट है। इससे पहले वाली थ्योरम में इसमें क्या दिया हुआ था कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मुझे प्रूव करना था कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री बनता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, ये एंगल 1 और ये 2 कंसीडर कर लिया हमने, इन दोनों का सम गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट रिजल्ट ये गिवन है। अगर आप इसे
एंगल 3 नेम देते हो, तो हम यहाँ पे ए क्यू बी लाइन के लिए, ए क्यू बी के लिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, लीनियर पेयर। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, दोनों की राइट साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी सेम होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 1 दोनों तरफ से हमने कैंसिल किया, तो यहां से रिजल्ट क्या आया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ रहा है, और ये दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव। द नेक्स्ट थ्योरम है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज एक हमने लाइन ली L, सेकेंड लाइन है M, ये दोनों पैरेलल, L लाइन पैरेलल है M के साथ। सिमिलरली अनदर लाइन N, इसे मैंने N से डिनोट किया। L लाइन M के साथ पैरेलल है, सेम लाइन अनदर लाइन N के साथ भी पैरेलल है, L पैरेलल है N के साथ। तो टू शो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर L एक लाइन M के साथ पैरेलल है और वो N के साथ भी पैरेलल है तो आपस में ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हों, M पैरेलल हो N के साथ। इसे प्रूव करने के लिए मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ली, इसे आप T से डिनोट कर लो। यहाँ हमने एंगल फॉर्म अप किए 1, 2 और 3। नाउ गिवन है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, L M। अगर L M के साथ पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है, तो ये जो दो एंगल बने, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों कौन से हैं हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो बाय एक्सियम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं, और इसका रीजन क्या दोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। सिमिलरली L लाइन N के साथ पैरेलल है, सिमिलरली लाइन L पैरेलल है N के साथ। और T ट्रांसवर्सल, अगर L और N दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 सेम रीजन से ये दोनों भी सेम आएंगे, एंगल 1 एंगल 3 सेम रीजन। इसे आपने सेकेंड इक्वेशन में दी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी है और 3 के इक्वल भी है। दिस इंप्लाइज एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे। और एंगल 2 और एंगल 3 किन लाइंस के ऊपर बने, M और N लाइंस के ऊपर। अब यहाँ पर दो लाइनों के ऊपर ये वाले जो दो एंगल हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं किन्हीं दो लाइंस के, तो वो जो दो लाइनें होती हैं वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम में। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज लाइन M पैरेलल N। रीजन क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि एक लाइन ली हमने L, वो M के साथ पैरेलल थी, L लाइन N के साथ भी पैरेलल थी, तो ये जो दो लाइनें आपस में बनी M और N, वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, हेंस प्रूव।